सितंबर मंथ में, अगस्त मंथ में, जुलाई मंथ में जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चन में हेडिंग डाल रहे हैं कि सितंबर, अगस्त, वो सारे क्वेश्चन में हेडिंग डाल रहे हैं। दो उसमें से न्यूमेरिकल थे। एक था वो h बराबर v² के ऊपर था। एक 6 से 8 महीने का ही करंट आ रहा है, ज्यादातर नियुक्तियां हैं, युद्ध अभ्यास हैं, इसी से करंट अफेयर आ रहा है बस। इसके कितने आगे समय, कितने आगे समय वो बोली पूछ जा रहा है, नंबर वाइज है। और इसमें मतलब वो है क्या नाम है, जो होते हैं अपने ABCD वाले अक्षर, उसमें पूछे हैं। आपका जोन क्या है? मेरा मुंबई है। आपका? मेरा अहमदाबाद। आपका? मुंबई। और आपका? मुंबई। मेरा चेन्नई। अच्छा, आपने कितने किए? मैंने 85 की। 85। आपने? 85। मेरा 87। अगली शिफ्ट वाले इनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, करंट तो तुम पढ़ो ही मत अब तो, क्योंकि करंट डीप ही इतना पूछ रहे हैं। ये जो 80 क्वेश्चन है इन्हें अपना एकदम बेस्ट करके आओ। 80 में से अगर तुम 75 भी नंबर ले आओगे तो तुम्हारा ज्वाइन हो जाएगा। अगर करंट ज्यादा करोगे, डीप तुम पढ़ ना पाओगे इतनी जल्दी, तो उसके चक्कर में सारा गड़बड़ हो जाएगा और ये 80 भी चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, और मैथ में एक क्वेश्चन था, उसमें CI से था, एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से था, मतलब उसमें पूछा था। हाँ, साइंस बताइए। साइंस में उससे पूछा था, एक वो था फार्मूला था, एक फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का। और एक क्वेश्चन तो उससे था कि अमाशय की थैली बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? अच्छा। हाँ, किस पेशी की बनी होती है? अच्छा। और उससे था क्या नाम है। अच्छा, ये हो गया आपका। आप बता रहे फिजिक्स में? फिजिक्स से जो क्वेश्चन थे उसमें ठीक न्यूमेरिकल का जाना था, न्यूमेरिकल का जाना फिजिक्स से। न्यूमेरिकल किसके ऊपर है? जैसे कि पूछा था उन्होंने, जैसे कि हाइट वगैरह या उसमें से एक तो उन्होंने वर्क पूछा था इसमें, और दूसरा उन्होंने पूछा था कि इसमें पावर क्या है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे। हाँ, पावर का पूछा था। पावर का कार्य करने की दर को बताया था, W.T। कितने क्वेश्चन किया था? लगभग 16 हुए। टाइम टेकन की प्रॉब्लम थोड़ी सी रही है। क्या कुछ और भी कर रहे हैं? वैसे तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं? UPSC कर रहे हैं? नहीं, टीचिंग। चंडीगढ़ है जो। चंडीगढ़ जोन। आप बताओ भाई। मैं बेसिकली बताना चाहूँगा, मैथ रीजनिंग का पार्ट है वो नॉर्मली आ रहा है। जैसे बेसिक किसी ने साइंस पढ़ा है तो साइंस कर जाएगा, केवल आपको दिक्कत होगी करंट अफेयर के लिए। वो करंट अफेयर है, जून और जुलाई से रिलेटेड ही करंट अफेयर आ रही है। बाकी का पेपर सारे करंट अफेयर के ही है। और मैथ रीजनिंग का जिसने नॉर्मली पढ़ा है वो कर जाएगा। अच्छा। ठीक है। मैं थोड़ा कैलकुलेटिव तो है। हाँ, कैलकुलेशन तो है। साइंस का बताएंगे, आप बताएंगे कैसा? साइंस का अच्छा रहा था। कहाँ से क्या पूछने आ रहे हो? साइंस में मतलब जो साइंस नॉर्मल पढ़ लो। साइंस मतलब ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहे। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। अम्ल वगैरह के बारे में। बराबर जो W.T है उसका फॉर्मूला पूछा था। एक दो उसमें से न्यूमेरिकल थे। एक था वो h बराबर v² के ऊपर था। एक ऐसे ही। और आप बताइए। बायो में जो पूछ रहे थे, पादप में से पूछ रहे थे, और पूछा ये माइटोकॉन्ड्रिया के वो जो होते हैं उसमें से पूछ रहे थे। और मैथ में पहले जो और शिफ्टों का एनालाइज जो देख रहे थे उसमें जो था बहुलक बराबर जो था 3 माध्यिका -2 माध्य वाला, वो नहीं है, वो वाला है। बारंबारता दे रखी थी चार्ट में, और उसमें फिर माध्यिका पूछ रहे थे। वो मैथ में दे रखा था। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ नहीं है। और एक उसमें से दे रखा था परसेंटेज में से चक्रवर्ती ब्याज वाला जो है, उसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन था चक्रवर्ती ब्याज का। अच्छा, कौन सा जोन है आपका? मेरा जोन है मुंबई। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 80 क्वेश्चन किए। अच्छा, क्या कहोगे अगली शिफ्ट वालों के लिए भाई, क्या बोलना चाहेंगे? अगली शिफ्ट कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन ज़्यादा? क्वेश्चन तो मैथ तो बिल्कुल सामान्य आ रहा है, रीजनिंग मैथ सब सामान्य ही चल रहा है। और जो करंट आ रहा है ना, वो टोटल जो 20-25 नंबर का पूरा पोर्शन करंट ही आ रहा है GS का। करंट अफेयर्स वो तो 6 महीने का टोटल। 6 महीने का आ रहा है। हाँ। अच्छा, क्या है करंट अफेयर्स में, क्या पूछा है? करंट हाँ, मंथली वाइज स्कीम्स के बारे में जो केंद्र सरकार। सितंबर मंथ में, अगस्त मंथ में, जुलाई मंथ में जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चन में हेडिंग डाल रहे हैं कि सितंबर, अगस्त, वो सारे क्वेश्चन में हेडिंग डाल रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे सब 2025 के अंदर के हैं। अच्छा। क्योंकि उन सब में हेडिंग डाल दी इन्होंने। जुलाई, सितंबर, अगस्त तो पता ही चला कि के पूछ गए। हमको तो दिखे अक्टूबर, यहाँ तक अक्टूबर, नवंबर के नहीं दिखे, अक्टूबर का दिखा, और वहाँ तक दिखा मई अप्रैल तक दिखा, बस इतना ही। इसमें जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, जो सम्मेलन हुए, अभ्यास हुए, इनके बारे में MOU आए हैं। और जितने भी मिलिट्री
एक्सरसाइज हुई हैं और इसरो से लेके स्पेस से टेक्नोलॉजी से लेके और जो गवर्नर अपॉइंटमेंट्स के जितने हैं जो पॉइंट हुए हैं जो रिजाइन किए गए हैं वो सब पूछा गया। साइंस में क्या पूछा जा रहा है? साइंस में यही कि इसरो से रिलेटेड पूछा गया था, स्पेस एक्स के क्वेश्चन थे। इसरो की स्थापना कुछ और पूछा गया? इसरो के था एक करके था, याद नहीं इस समय। इसरो के थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, आधार का पूछा है? कौन बढ़िया भी नहीं। अच्छा, किसका? हेड अच्छा, UIDIA करके था वो इंग्लिश में। और लेफ्टिनेंट लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे गए थे। अच्छा, लद्दाख के कविंदर गुप्ता। अच्छा, बायो में क्या पूछा है? बायो में 10th की पूरी बायो। नहीं आया? हाँ, 10th बायो तो पूरी 10th। हाँ, लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन इन सब से पूछा गया। अच्छा, उसमें केमिस्ट्री में भी यही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया और यही अपना क्या हो गया पीरियोडिक से संबंधित क्वेश्चन। हाँ, वही एक अणुसूत्र से संबंधित क्वेश्चन। अणुसूत्र से था वो था, मतलब जो हमारे ब्रशड होते हैं वो शरीर से बाहर क्यों होते हैं, ये वो बायो का था। हाँ, बायो का क्वेश्चन था। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन के लिए आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा आया था। बायो से आ गया। बायो से था। एक फिजिक्स से था, स्थिर ऊर्जा का था। जैसे गिलास पे ढक्कन, गिलास पे गत्ता रखा, गत्ते पे सिक्का रखा है, तो उस पे एक साथ मतलब गत्ते को हटाने से सिक्का गिलास के अंदर क्यों गट जाता है, तो ये जड़त्व का नियम था। तो इससे क्वेश्चन था, अच्छा खासा था फिजिक्स से। और एक था T बराबर W/, वो निकालने का था। क्या था उसमें? अच्छा, नहीं, बायो अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल था ऐसा? हाँ, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था ऐसा। ज़्यादा अच्छे। हाँ, बताइए और बताइए थोड़ा। और फिजिक्स का और करंट का ज़्यादातर युद्ध अभ्यास थे उसमें। थोड़ा सा डिटेल से कुछ? डिटेल से तो सर याद नहीं है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है डिटेल से। बायो में और क्या है ये की बताया आपने? बायो में और था। अच्छा, क्वालिटी वगैरह नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं, पॉलिटी से नहीं आ रहा सर। वो 20 क्वेश्चन से कम तो ये मान लीजिए आपके 12-13 कुछ 14 क्वेश्चन तक। क्या है आपका जोन? क्या है? मेरा मुंबई है। आपका? मेरा अहमदाबाद। आपका? मुंबई। और आपका? मुंबई। मेरा चेन्नई। अच्छा, आपने कितने किए? मैंने 85 की। 85। आपने? 85। मेरा 87। अच्छा, अपने जोन मेरा 89। पिछले सालों के क्या कैसा रहा है इसका? अब पिछला तो नहीं देखा था मैंने, कितना रहा था इसका अहमदाबाद का। आपका कैसा क्या है? मैंने तो 27 किए हैं। और पिछले मुंबई का हिसाब से तो पर उसका देखें अगर परसेंटाइल पे तो 96 गया था। मगर वो अगर रॉ मार्क्स पे देखे तो यही 75-74 पर। अब पता नहीं, अब करे तो 77। ये तो होना तो कैसा लगा बताओ? अब बढ़िया लगा पेपर मेरा। कुछ है याद आपको? कुछ का निशान लगा, टिक लगा के आए उसमें। देखे नहीं? देखे भी है। कितने क्वेश्चन किया? सामाजिक विज्ञान के आए और रासायनिक विज्ञान आए और गणित आया था हमारा। एक से आई थी। हमने तो 90%। हाँ, सारे हुए थे। जो आया सो करे आए, मगर ये छोड़। तैयारी कैसे कर रहे थे? तैयारी से कर रहे हैं, मगर छोड़ने एक के चक्कर में सारे भी बेकार हो जाते हैं। फिर हमने कहीं सबने पे लगा कौन सा जोन है? जो बढ़िया आया सो ही लगाया। फिर कौन सा जोन है? जोन होता है ना, रेलवे ग्रुप डे। कहाँ भरा था? चेन्नई से भरा है मैंने। चेन्नई से? हाँ। चलो ठीक है, ठीक। जोन है आपका? मेरा ये रेलवे में। नहीं, जोन कौन सा है? जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, हैदराबाद। दिल्ली में दिल्ली जोन। चलो कोई नहीं, अभी शुरुआत है। क्या कहोगे अगली शिफ्ट वाले जो देखेंगे भाई? अगली शिफ्ट वाले तो सर है कि मतलब विषय को, सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल करंट अफेयर को पढ़ें या हिस्ट्री पॉलिटिक्स से डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग को भी डिटेल से ना पढ़ें, मैथ को भी डिटेल से ना पढ़ें, इसका बेसिक ही तैयार करके आएँ, आपका काम हो जाएगा। 10th लेवल क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़े, क्या पढ़े? करंट लेवल के लिए मैं कहना चाहूँगा कम से कम जैसे जो मैराथन क्लास चलती है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।